मुसलमान पर पहला फर्ज नमाज है और रोज़े महशर इसी के मुतल्लिक सबसे पहले पूछा जाएगा। जहां नमाज के दीनी और रूहानी फ़ज़ाइल हैं, वहीं इसके बेशुमार तिब्बी, साइंसी और दुनियावी फ़वाइद और बरक़ात भी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको नमाज में पोशीदा एक ऐसे ही राज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप ज़रूर हैरान रह जाओगे। कभी नमाज पढ़ते वक्त आपने सोचा है कि एक रकात में 2 सजदे और 1 रुकू ही क्यों है? अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। बस अल्लाह ने हम पर नमाज का फरीज़ा मुकर्रर किया तो यकीनन इसमें भी हमारे लिए बेशुमार हिकमतें हैं। नमाज के हर रकात में 2 सजदे होते हैं और इन 2 सजदों की हिकमत के बारे में उलमा ये कहते हैं कि एक सजदा इसलिए कि जब अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए। जब फरिश्ते सजदे से उठे और देखा कि सजदा ना करने पर शैतान को ता क़यामत सज़ा हुई तो उन्होंने एक और सजदे शुक्राना अदा किया कि हम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों में से ना आते। कई उलमा का ये भी मानना है कि अल्लाह ताला ने जब औलाद आदम अलैहिस्सलाम से अहद लिया, जिसका जिक्र अल्लाह ने इस आयत में किया है, और याद करो उस वक्त को जब ए हबीब आपके रब ने बनी आदम से उनकी पुश्तों में उनकी औलाद से अहद लिया, उस वक्त अल्लाह ने उन्हें बतौर तस्दीक सजदे का हुक्म दिया तो अल्लाह के हुक्म पर तमाम मुसलमान सजदे रेज हो गए, लेकिन काफिर कड़े महरूम रह गए। जब मुसलमानों ने सजदे से सर उठाया और देखा कि कुफार ने सजदा नहीं किया तो वो दोबारा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए सजदा रेज हो गए कि अल्लाह ताला ने उन्हें सजदे अव्वल की तौफीक दी। लिहाजा नमाज में 2 सजदे फर्ज़ो लाजिम हो गए और रुकू एक ही रहा। अब इस एक सजदे की इंसानी जिंदगी में क्या अहमियत है, इस बारे में जदीद साइंस क्या कहती है? जदीद साइंस की रोशनी में इंसान गोश्त पोश, खून और हड्डियों से मुरक्कब एक पुतला नहीं, बल्कि इस खाकी वजूद के अंदर एक नूरी जौहर भी है और हर इंसान के अंदर 3 जनरेटर काम कर रहे हैं। इंसान जब नियत बांधने के लिए दोनों हाथ उठाकर कानों की जड़ों पर अंगूठे लगाता है तो एक खास बरकी रो कान की जड़ में मौजूद बारीक रग को अपना कंडेंसर बनाकर दिमाग की तरफ जाती है और उन खुलियों को चार्ज करती है जिनको शऊर नजरअंदाज कर रहा था। और जब ये खुलिये चार्ज होते हैं तो दिमाग में रोशनी का एक धमाका होता है और तमाम आसाब उस धमाके से मुतासिर होकर दिमाग के उस खास हिस्से की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं जिनमें रूहानी सलाहियतें मख्फी हैं। दूसरी तरफ दिमाग से एक बरकी रो हाथों में मुंतकिल हो जाती है और जब दूसरे जनरेटर यानी नफ्स ज़ेरे नाफ पर हाथ बांधते हैं तो हाथों में मौजूद कंडेंसर से नीचे जनरेटर में बिजली का जखीरा हो जाता है और ज़ेरे नाफ हाथ बांधने की वजह से जिनसी निज़ाम को ताकत मिलती है। जब हम हाथ कानों तक उठाते हैं तो बाजुओं, गर्दन के पट्टों और शाने के पट्टों की वर्जिश होती है। दिल के मरीज के लिए ऐसी वर्जिश बहुत मुफीद होती है जो कि नमाज पढ़ने से खुद ब खुद हो जाती है और ये वर्जिश फालिज के खतरात से महफूज रखती है। साइंसी तहकीक के मुताबिक नमाज में क़याम से दिल का बार हल्का हो जाता है क्योंकि वजन दोनों पाँव पर मुतवाज़िन पड़ता है और आंखें सजदा गाह पर लगी रहने से दिल की यकसुई सहल हो जाती है। इंसान में क़ुव्वत मुदाफ़ियत और आसाब में तवानाई पैदा होती है और रुकू से कमर दर्द की शिकायत दूर हो जाती है। रुकू की हालत में ऊपर के आधे जिस्म में झटके की वजह से ज्यादा खून पंप होता है। इसी तरह कौमा करने यानी दोबारा हालत क़याम में आ जाने से चेहरे और सर का दौरान खून जो हालत रुकू में बढ़ गया होता है वो नॉर्मल हो जाता है, जिससे शरियानों में लचक की ताकत बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर और फालिज के इम्कानात कम हो जाते हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि जब नमाजी सजदा करता है तो उसके दिमाग की शरियानों की तरफ खून ज्यादा हो जाता है। जिस्म की किसी भी पोजीशन में खून दिमाग की तरफ ज्यादा नहीं जाता, सिर्फ सजदे की हालत में दिमाग, दिमागी आसाब और सर के दीगर हिस्सों की तरफ खून मुतवाज़िन हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग और निगाह तेज हो जाते हैं।
ऐसे ही जलसा करना यानी दोनों सजदों के दरमियान बैठना घुटनों और पलड़ियों को मजबूत बनाता है। नमाज के इख्तिताम पर जब हम सलाम पहनते हैं तो उस अमल से गर्दन के उज़लात को ताकत मिलती है और इंसान हशाश बशाश और तवाना रहता है। इन सब बातों का फायदा उस वक्त पहुंचता है जब हम नमाज पूरी तवज्जो, पूरे आदाब और सुन्नत के मुताबिक अदा करें और जल्दबाजी से काम ना लें। अब नमाज अदा करने में कितनी हिकमतें पोशीदा हैं तो इसका अंदाजा आपको हो चुका होगा, जिसके बारे में एक अमरीकी डॉक्टर का बयान भी आया था, जिसने कहा था कि मेरा दिल करता है कि सारे मुल्क में नमाज को लागू कर दूं, क्योंकि जितनी स्टडी इस मामले पर मैंने की है तो मैं ये जान चुका हूँ कि इसके अंदर इतनी हिकमतें हैं कि कोई हद नहीं। अगर इंसान के जिस्म को मादी नजर से देखा जाए तो इंसान का दिल एक पंप की तरह है। इसका एक इनपुट भी है और आउटपुट भी। जब इंसान बैठा होता है या खड़ा होता है तो जिस्म के जो हिस्से नीचे होते हैं उनमें प्रेशर निस्बतन ज्यादा होता है। मसलन 3 मंजिला इमारत हो और नीचे पंप लगा हो तो नीचे पानी ज्यादा होगा और दूसरी मंजिल पर भी कुछ पानी पहुंच जाएगा, जबकि तीसरी मंजिल पर तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। इस मिसाल को सामने रखते हुए अगर सोचें तो इंसान का दिल खून को पंप कर रहा होता है और ये खून नीचे के आज़ा में बिल्कुल पहुंच रहा होता है, लेकिन ऊपर के आज़ा में इतना नहीं पहुंच रहा होता। जब कोई ऐसी सूरत आती है कि इंसान का सर नीचे होता है और दिल ऊपर होता है तो खून सर के अंदर भी अच्छी तरह पहुंच जाता है। आदमी सजदा थोड़ा लंबा कर ले तो महसूस होता है कि चेहरे की जो बारीक बारीक शरियानें हैं उनमें भी खून पहुंच गया। आम तौर पर इंसान बैठा, लेटा या खड़ा होता है। बैठने, खड़े होने और लेटने से इंसान का दिल नीचे होता है जबकि सर ऊपर होता है। एक ही सूरत ऐसी है कि नमाज में जब इंसान सजदे में जाता है तो उसका दिल ऊपर होता है और सर नीचे, लिहाजा खून अच्छी तरह चेहरे की जिल्द में पहुंच जाता है। अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज अदा करने की ताकत अता करें, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।